भगवान शिव को जगत का पालनकर्ता कहा जाता है और धर्म शास्त्रों के अनुसार उनकी तीसरी आंख को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव सबसे अनोखे और शक्तिशाली देवता माने गए हैं। भोलेनाथ के गले में सांपों की माला, नंदी की सवारी, जटाओं से बहती गंगा, सिर पर विराजित चंद्रमा और 3 नेत्र उन्हें सभी देवताओं से अलग दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव की 3 आंखें क्यों हैं? देवी देवता हो या आम मनुष्य सभी के 2 आंखें होती है, लेकिन भगवान शिव ऐसे देवता है जिनकी 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। धर्मशास्त्रों में दाईं आंख को सूर्य, बाईं आंख को चंद्रमा और मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख को अग्नि स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव की 2 आंखें भौतिक जगत की सक्रियता पर नजर रखती हैं, जबकि तीसरी आंख का ध्यान पापियों की ओर रहता है। धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो प्रलय आ सकती है। यह आंख इस बात का संकेत देती है कि सारे जगत का न तो आदि है और न ही अंत है। कैसे उत्पन्न हुई भगवान शिव की तीसरी आंख? धार्मिक पुराणों के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हैं, जिसमें भोलेनाथ की 3 आंखों का रहस्य छिपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार भगवान हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता और ऋषिमुनि मौजूद थे। तभी इस सभी माता पार्वती आई और उन्हें भोलेनाथ को परेशान करने के लिए अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें ढक दी। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान की आंखों पर हाथ रखे तभी पूरी सृष्टि में अंधकार हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यदेव की कोई अहमियत ही नहीं है और धरती के प्राणियों में हलचल मच गई। संसार में हुई इस हलचल की वजह से भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्हें अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया ताकि धरती के अंधकार को दूर कर सकें। यही ज्योतिपुंज भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर प्रकट हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने जब तीसरी आंख का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर वह तीसरी आंख उत्पन्न नहीं करते तो संसार नष्ट हो जाता। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत की पालनहार है